हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा हैलोजेंस का केमिकल प्रॉपर्टीज और एक दो प्रॉपर्टी हम हैलोल्केन का भी डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला हमारा है इलिमिनेशन ऑफ हैलोल्केन्स। इलिमिनेशन रिएक्शन, हैलोल्केन्स का इलिमिनेशन रिएक्शन। ट्वेल्थ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से यह रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंस रखता है। यह हमारा हैलोल्केन है। इसमें इलिमिनेशन रिएक्शन में जनरली एचएक्स का एलिमिनेशन होता है हैलोल्केन से, अगर हमारे हैलोल्केन के पास एक ही हैलोजन है तो। इस काम के लिए बेस्ट हमारा रिएजेंट है अल्कोहलिक क्यूएच, मींस अल्कोहल मींस इथेनॉल प्लस क्यूएच का मिक्सचर। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके फॉर्म कर देता है C2H5O माइनस के प्लस। यही हमारा बेस होता है और रिएजेंट होता है इस काम के लिए। अल्कोहलिक क्यूएच एचएक्स का एलिमिनेशन करता है और प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। इस रिएक्शन को हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एचएक्स एलिमिनेट होता है। अब यहाँ पे जिस कार्बन में हैलोजन लगा हुआ है, हैलोजन यहां से बाहर निकलते हैं X माइनस बन के, तो यह फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं और अल्फा कार्बन जो डायरेक्टली कनेक्टेड उसको बीटा कार्बन बोलते हैं। तो बीटा ए भी हुआ, बीटा ए भी हुआ। नॉर्मली इलिमिनेशन रिएक्शन जो हमारा होता है हैलोल्केन से एचएक्स का, वो बीटा एलिमिनेशन होता है, जनरली बीटा एलिमिनेशन होता है। अब यहां से जिस कार्बन से X निकला उसके बगल वाले कार्बन से H निकलता है, तो यहां से यहां से निकला X, यहां से निकला H, तो बीटा हाइड्रोजन के एलिमिनेशन होता है X के साथ, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। अब जब हमारे हैलोल्केन के पास मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन होगा तो मोर देन वन अल्कीन फॉर्म होगा। यहां से X और यहां से H निकलेगा तो पाई बॉन्ड यहां फॉर्म होगा, यहां से X और यहां से H निकलेगा तो पाई बॉन्ड यहां फॉर्म होगा। तो जब भी हमारे हैलोल्केन के पास मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन होगा, मोर देन वन अल्कीन विल फॉर्म एज प्रोडक्ट। मोर देन वन पॉसिबल प्रोडक्ट में से कोई एक प्रोडक्ट मेजर होगा। तो यहां पे सैटजेफ रूल हमें बताता है, सैटजेफ रूल कि मेजर प्रोडक्ट कौन होगा। सैटजेफ रूल के अकॉर्डिंग जब भी किसी एलिमिनेशन में, जब भी किसी हैलोजन के पास मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन होगा, उस केस में मोर देन वन अल्कीन फॉर्म होगा इस प्रोडक्ट, और उस मोर देन वन पॉसिबल प्रोडक्ट में से मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। तो दोनों में मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन है? सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग हुआ डबल बॉन्डेड कार्बन। डबल बॉन्डेड कार्बन पे जितना ही कम हाइड्रोजन होगा वहां पे सब्स्टिट्यूशन उतना ही ज्यादा रहता है। हमारा ये जो इथीन है CH2 मींस जो इथीन है ये अल्कीन है, यह हमारा अनसब्स्टिट्यूटेड है, मींस डबल बॉन्डेड कार्बन पे दोनों कार्बन दो हाइड्रोजन है। जब भी हाइड्रोजन को हटाकर कोई अल्काइल ग्रुप कनेक्ट करोगे तो बोलेंगे कि अल्कीन में सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो दोनों ही सब्स्टिट्यूटेड है, लेकिन इसमें देख रहे हो डबल बॉन्डेड कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तो यह हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड हो गया। तो सैटजेफ के अकॉर्डिंग मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, राइट। जिस तरीका से सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म होता है SN1 SN2, उस तरह से एलिमिनेशन का मैकेनिज्म होता है E1 E2, लेकिन उस एग्जाम में बहुत ज्यादा वो नहीं आता है, इसलिए उसको मैं फोकस नहीं कर रहा हूं। डायरेक्ट आपको बता दिया किस तरीका से एलिमिनेशन हमारा होगा, ओके। अब यह एलिमिनेशन रिएक्शन हमारा हैलोल्केन प्रीफर करता है, लेकिन हैलोरेंस एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रीफर नहीं करता है। क्यों नहीं करता अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो यह था हमारा हैलोल्केन का एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट। अगर हमारे हैलोल्केन के पास मोर देन वन हैलोजन अगर होगा, जैसे मान लो इस तरीका से हमारा है CHX, हमारा विसिनल हाइलाइट है, विसिनल डाइहाइलाइट है, विसिनल हाइलाइट भी बोल सकते हो, विसिनल डाइहाइलाइट भी बोल सकते हो। इस केस में दो हैलोजन है, तो इस केस में अगर आप अल्कोहलिक क्यूएच यूज करोगे तो एक HX को निकालेगा, यहां से X और यहां से H निकला, डबल बॉन्ड यहां फॉर्म हो गया, या यहां से X यहां से H निकल सकता है, डबल बॉन्ड यही फॉर्म होगा। तो HX एलिमिनेट हो गया और हमें यह मिल जाता है।
राइट। अब एक एलिमिनेशन HX का हो गया, कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब दूसरा HX एलिमिनेट होना है, यहां पे पॉसिबल है, यहां से X निकलेगा, यहां से G निकलेगा, लेकिन यह काम अल्कोहलिक यूज नहीं कर सकता है। अल्कोहलिक यूज वेरी पावरफुल बेस नहीं होता है जो मोर देन वन HX को हैलोकेन से एलिमिनेट कर सके। इस काम को कैरी आउट करवाने के लिए हमें इससे भी अल्कोहलिक यूज से भी स्ट्रॉन्गर लेना पड़ेगा बेस, जिसको बोलते हैं हम लोग सोडामाइड NaNH2 और पोटासामाइड KNH2। ये लोग मोर देन वन HX एलिमिनेट कर सकता है। अब यहां से X और यहां से H निकलेगा और ये फॉर्म हो जाता है हमारा अल्काइन। ये काम डायरेक्टली भी हो सकता है। अगर विशनल डाइहैलाइड को आप सोडामाइड का 2 इक्विवेलेंट ले लोगे तब भी ये फॉर्म हो जाएगा, 2 HX बाहर निकल जाएगा, यहां से X, यहां से H, यहां से X, यहां से H, और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, डायरेक्टली फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीका से आप एलिमिनेशन कर सकते हो। मेटल के साथ जो हमारे हैलोकेन हैलोरिन्स का रिएक्शन है, ये आप देखिए, ये रिएक्शन दोनों शो करता है, हैलोकेन भी शो करता है, हैलोरिन भी शो करता है। पहला वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में होता है क्या, हैलोकेन को जब हम लोग सोडियम से रिएक्ट कराते हैं द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हैलोकेन का 2 मोलिक्यूल्स यहां पे इन्वॉल्व होता है। ये इंटरमोलिकुलर रिएक्शन है, दोनों मोलिक्यूल का अल्काइल पार्ट आपस में कनेक्ट हो जाता है और हैलोजन बाहर निकल जाता है सोडियम के साथ, और यह एक बड़ा सा अल्केन फॉर्म हो जाता है। यह रिएक्शन एक तरह से कपलिंग रिएक्शन, अगर मोटा मोटी तौर पे हम लोग मैकेनिज्म देखें, बोर्ड एग्जाम में इसके में एग्जैक्ट मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं, डायरेक्ट आपको बता रहा हूं। यहाँ पे होता क्या है कि हैलोकेन का 2 मोलिक्यूल यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, यह दोनों हैलोजन बाहर निकल गया सोडियम के साथ, और जिस कार्बन में हैलोजन कनेक्टेड रहता है वो दोनों कार्बन का, इसका भी बॉन्ड खाली हो गया, इसका भी बॉन्ड खाली हो गया, ये दोनों आपस में कनेक्ट होकर के अल्काइल आपस में कपलिंग करके एक बड़ा सा अल्केन बना देता है, और यह हमारा वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन एक कपलिंग रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हम लोग सोडियम मेटल को यूज करते हैं, ड्राई ईथर सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। एग्जाम में आपके आता है बोर्ड में, ड्राई ईथर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अगर ड्राई ईथर यूज करने का 2 रीजन है। एक रीजन यह है कि ईथर में हैलोकेन सोलेबल होता है इसलिए इस्तेमाल करते हैं, दूसरा रीजन यह है कि ईथर को ड्राई रखते हैं, मींस इसमें वाटर नहीं होना चाहिए, वाटर का ट्रेसेस भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वाटर इसमें प्रेजेंट रहेगा तो वाटर के साथ हमारा सोडियम रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, फिर रिएक्शन बदल जाएगा, राइट। इसकी वजह से हम लोग ऐसा करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, कोई भी अल्काइल अगर आप लेते हो, मिथाइल हैलाइड प्राइमरी सेकेंडरी, टर्शियरी केस में नहीं होता है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है, तो इसमें होगा कैसे, मान लो यह हमारा हैलाइड है, सोडियम ड्राईथर से जैसे आपने रिएक्शन कराया कपलिंग हो जाएगा। यहां पे 2 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि 1 मोल भी लोगे तो 1 मोल में बहुत सारा मोलेकुल होगा, 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर के इक्वल मोलेकुल्स होता है, इसलिए सबको पता है कि जैसे ही सोडियम ड्राईथर का इस्तेमाल करोगे हैलोकेन के साथ, हैलोकेन के 2 मोलेकुल के अल्काइल पार्ट आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और हैलोजन निकल के चला जाएगा सोडियम के साथ, और ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। राइट, यह हमारा हुआ वुड्स रिएक्शन। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा हैलोएरिन कैसे रिएक्शन करता है। यह जब हमारा हैलोएरिन मेटल से रिएक्शन करता है तो वहां पे देखो क्या होता है, 2 तरह का रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन होता है, एक फिटिंग रिएक्शन होता है। मींस अगर एक हैलोकेन एक हैलोरिन के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो इस रिएक्शन का नेम होता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। सब कुछ यहां पे सेम रहता है, दोनों हैलोजन बाहर निकल जाता है, सोडियम के साथ निकल गया और ये अल्काइल आकर के इस हैलोरिन में कनेक्ट हो जाता है, मींस बेंजीन में कनेक्ट हो जाता है और हमें यह प्रोडक्ट मिलता है। इस तरह का क्वेश्चन एक आपके एग्जाम में 12th बोर्ड में रेगुलरली आते रहता है। ये रिएक्शन हमारा वुड्स फिटिंग रिएक्शन है। अगर आप इस तरह का हैलोकेन इस्तेमाल कर रहे हो, सोडियम ड्राईथर, ये बनेगा
अगर ओनली हेलोरिन ही मेटल से रिएक्ट करता है, हेलोरिन सोडियम ड्राइथर के प्रेजेंस में, इस रिएक्शन को बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। इसका नेम हुआ फिटिक रिएक्शन। यहां पे 2 लिखो या नहीं लिखो, इसका 2 मॉलिक्यूल आपस में इन्वॉल्व होता है और दोनों का हेलोजन बाहर निकल गया, दोनों आपस में कनेक्ट हो गया, राइट। तो यह हुआ फिटिक रिएक्शन। तो इस तरीका से मेटल के साथ रिएक्शन था हमारा हेलोरिन और हेलोल्केन का, राइट। अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे फॉर्म होता है। वहां भी मेटल के साथ ही रिएक्शन करता है हेलोल्केन और हेलोरिन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राइथर एंड मैग्नीशियम। हेलोल्केन एंड हेलोरिन दोनों ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म करता है। हेलोल्केन को जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राइथर, तो ये फॉर्म होता है कंपाउंड RMgX। इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यह क्लाउडी कलर हमारा इसका होता है। इसके बारे में डिटेल में मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा, अभी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं तो डायरेक्ट टू द पॉइंट बता रहा हूं। हेलोल्केन जब भी मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राइथर, ये बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसका फॉर्मूला होता है RMgX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अल्काइल और मेटल के बीच में बॉन्ड रहता है। अल्काइल मींस कार्बन, कार्बन मेटल के बीच में बॉन्ड होने की वजह से इस कंपाउंड को ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलते हैं हम लोग। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इसको बोलते हैं। कंपाउंड शॉर्ट में OMC, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। जिस कंपाउंड में कार्बन और मेटल का बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अब इस ग्रिग्नार्ड ये हमारा हेलोल्केन भी फॉर्म करता है और हेलोरिन भी फॉर्म करता है। अगर आप हेलोरिन्स को भी मैग्नीशियम से रिएक्ट कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राइथर, ये भी फॉर्म करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कोई भी, यहाँ पे कोई ऐसे हेलोकेन, कोई भी मींस हेलोजन कोई भी ले सकते हो। एक तुम्हारा फ्लोरीन से लेकर के आयोडीन तक होगा, यहाँ भी एक तुम्हारा फ्लोरीन से लेकर के आयोडीन तक होगा, कोई भी ले सकते हो। ऑल हेलोल्केन्स, ऑल हेलोरेंस फॉर्म, ऑल हेलोल्केन्स एंड ऑल हेलोरिन्स फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज क्या है, क्योंकि आगे के कुछ रिएक्शंस में जैसे अल्कोहल फिनोल ईथर मेल्डिहाइड कीटोन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बहुत इस्तेमाल होगा, इसलिए थोड़ा सा इसका भी मैं यूज आपको बता रहा हूं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रॉपर्टीज। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R और मैग्नीशियम की जो बॉन्ड रहता है, R मींस कार्बन, कार्बन नॉन मेटल है और मैग्नीशियम मेटल है। तो इसमें होता क्या है कि हमारा कार्बन किसी मेटल से मोर रिएक्टिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो अल्काइल पे डेल नेगेटिव आता है और मैग्नीशियम डेल पॉजिटिव आ जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास दो तरह का बॉन्ड होता है, एक आयोनिक बॉन्ड होता है जो मैग्नीशियम और हेलोजन के बीच में होता है, आयोनिक बॉन्ड, और दूसरा रहता है अल्काइल और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड जो पोलर कोवेलेंट होता है। आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए जब भी हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करता है उसका आयोनिक बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ही ब्रेक होता है। और इस पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में भी हमारा R माइनस बन के बाहर निकलेगा, क्योंकि इसके पास डेल नेगेटिव रहता है, डेल पॉजिटिव है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इजीली R माइनस डोनेट कर देता है, मींस ये R माइनस डोनर है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो R माइनस का क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है, तो R माइनस बेस जैसा बिहेव कर सकता है और R माइनस न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव कर सकता है। राइट तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो R माइनस है, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा ऑलवेज R माइनस वहां से निकलेगा। वो R माइनस बेस भी बन सकता है और न्यूक्लियोफाइल बन सकता है, लेकिन R माइनस के पास बेस का कैरेक्टर ज्यादा डोमिनेंट होता है, तो R माइनस हमेशा चाहता है बेस बनना, लेकिन बेस तभी बनेगा जब सामने एसिड हो। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा किसी एसिड से जब रिएक्ट करेगा, मान लो HX है, HX हमारा एसिड है,
एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, यहां से निकलेगा आर माइनस, और यहां से एसिड है तो यहां से निकलेगा एच प्लस और आर माइनस आपस में मिलकर के आर एच बन जाएगा, मीन्स अल्केन बन गया। और आर माइनस बाहर निकलने के बाद Mg बचा जिसके ऊपर मैग्नीशियम में पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां से H प्लस निकलने के बाद X माइनस होगा, X माइनस आकर के Mg में लग जाएगा और बन जाता है MgX2, राइट। उसी तरीका से कहीं भी कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर आप लेते हो उसको एसिड से रिएक्शन कराओगे, जैसे यहाँ पे मैं H2O से करा रहा हूं, H2O के पास भी एसिडिक हाइड्रोजन है, H प्लस निकलेगा और यहां से अल्काइल माइनस बाहर निकलेगा, ये अल्काइल H प्लस अल्काइल माइनस आपस में कनेक्ट होकर अल्केन इथेन बन जाएगा, जिस तरह का R होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग अल्केन बन जाएगा। और ये निकलने के बाद मैग्नीशियम प्लस आ गया, वाटर से H प्लस निकलने के बाद क्या बचेगा, OH माइनस, तो वाटर का OH माइनस आकर के Mg में कनेक्ट हो जाएगा और प्रोडक्ट ये हो जाता है। Mg के साथ X तो पहले से है, OH आकर के लग जाता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, MgOH ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी तरीका से लिखो एक ही है, राइट। तो इस तरीका से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R माइनस बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है और कोई भी एसिडिक कंपाउंड से रिएक्शन करके करस्पॉन्डिंग अल्केन बना देता है, जैसे इस तरह का भी देख सकते हो, जैसे हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट केवल एलिफेटिक वाला नहीं, एरोमेटिक मींस हैलोडेन से जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा वो भी ये काम कर सकता है, जैसे हमारा PHMgX है, PH फिनाइल के लिए लिख दिया मैं। अब इसको अगर आप रिएक्ट कराते हो किसी भी दो ऐसे एसिडिक हाइड्रोजन वाले कंपाउंड से, जैसे HX से कराओगे रिएक्शन, यहाँ भी सेम कहानी होगा, H प्लस निकलेगा, PH माइनस से कंबाइंड होकर के बेंजीन बन जाएगा और ये हमारा बन जाएगा MgX2, राइट। तो ये रिएक्शन करवा सकते हो आप कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी एसिडिक, जैसे दूसरा हमारा ये CH3MgBr है, इसको अगर आप एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराओगे, एसिटिक एसिड के पास एसिडिक हाइड्रोजन H प्लस आकर के CH3 माइनस में लग जाएगा, मीथेन बन जाएगा, और H प्लस निकलने के बाद जो एसिटिक आयन बनेगा वो Mg में लग जाएगा, MgOCO3Br, राइट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R माइनस बेस जैसा बिहेव करता है और बेस के लिए सामने एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, उससे रिएक्शन करे करस्पॉन्डिंग अल्केन प्रोड्यूस कर देगा, या जो भी अल्काइल होगा, जो भी R होगा उसके करस्पॉन्डिंग बन जाएगा, राइट। अब मैं बताने जा रहा हूं कि R माइनस न्यूक्लियोफाइल ये काम कब करेगा। अब ये सिचुएशन आप देखो, यहां पे R माइनस तो बाहर निकलेगा, लेकिन इस कंपाउंड के पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। एसिडिक हाइड्रोजन किसी के पास अगर नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन होने के लिए हाइड्रोजन को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन हैलोजन से कनेक्टेड होना पड़ेगा। इस कंपाउंड के पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इस बार R माइनस बेस जैसा बिहेव नहीं करेगा, इस बार वो न्यूक्लियोफाइल से बिहेव करेगा। और इस कंपाउंड के पास कार्बोनाइलिक कार्बन है, या कार्बन डबल बॉन्डों के कार्बन को कार्बोनाइल कार्बन बोलते हैं। कार्बोनाइल कार्बन पे हमेशा पॉजिटिव कैरेक्टर रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ शिफ्ट करके रखता है, इसलिए कोई भी न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल कार्बन में आराम से आकर अटैक कर सकता है। यहाँ कोई होता है, इसका R माइनस बाहर निकलता है और यहाँ पे आकर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। जैसे अटैक करेगा ऑक्सीजन पाई बॉन्ड को कंप्लीटली ब्रेक कर लेगा और सिचुएशन इस तरह का हो जाएगा, O माइनस हो गया, यहाँ R लग गया और H तो है ही। अब अगला स्टेप में सोल्यूशन है, सॉल्वेंट से वो हमारा वाटर एक्वस सोल्यूशन रहता है, H प्लस जाकर वो में लग जाता है, O माइनस में लग जाता है और ये बन जाए। हाँ, पहले स्टेप में R माइनस तो यहाँ पे अटैक किया, O माइनस हो गया, R माइनस के निकलने के बाद Mg प्लस बचा, यहां से Mg प्लस X, तो Mg प्लस X आकर के O माइनस के साथ एसोसिएट हो जाता है। लेकिन जब हम लोग वाटर से रिएक्शन कराते हैं फर्दर, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है, तो वाटर का H प्लस जाकर लग जाता है O माइनस में और वाटर का OH माइनस लग जाता है Mg में, मींस यहाँ पे हमारा वाटर है, राइट। तो वाटर भी हमारा यहां से ब्रेक होता है, H प्लस लग जाता है O माइनस में और OH लग जाता है Mg में, और इस तरीका से हमें प्रोडक्ट मिलता है यह CH3CHROH और ये हमारा हो गया MgOHX। ओके जी, तो आप देख रहे हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे एल्डिहाइड को अल्कोहल बना दिया, इस सभी एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन करता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराओगे तो कार्बोनाइलिक कार्बन पे जिसमें डबल बॉन्ड O है वहां पे एक अल्काइल आकर लग जाएगा,
इसलिए अगर ये फॉर्मल्डिहाइड होगा तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, ये दूसरा कोई एल्डिहाइड होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, कीटोन लोगे तो टर्शियरी अल्कोहल बनेगा, ये फिक्स है। तो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड और कीटोन को करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। या कीटोन है, यहां से बार माइनस आकर के इसमें कनेक्ट होगा और ये इधर शिफ्ट होगा, ये OH बन जाएगा, OH बन जाएगा तो टर्शियरी अल्कोहल हो जाएगा। डायरेक्टली मैं प्रोडक्ट लिख दे रहा हूं इस बार, CH3 R लग गया और OH हो गया, राइट। तो यह हमारा टर्शियरी अल्कोहल हो गया। तो कीटोन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कीटोन को टर्शियरी अल्कोहल बनाता है, एल्डिहाइड को सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है और फॉर्मल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। इस तरीका से हैलोअल्केन्स का प्रॉपर्टी कंप्लीटली खत्म हो गया। अब हैलोअरेन्स का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। हमारा हैलोअरेन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रीफर करता है, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रीफर करता है क्यों, लेकिन जिस कार्बन में हैलोजन लगा हुआ है वो हैलोजन रिप्लेस नहीं होगा इस बार, क्योंकि दूसरा जो हाइड्रोजन रहता है हमारे बेंजीन में, जो हैलोजन के अलावा जो हाइड्रोजन लगा हुआ हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। हैलोअरीन हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रीफर करता है, क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यूरिंग इस कंपाउंड का एरोमेटिसिटी मेंटेन रहेगा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट यह है कि यह बेंजीन रिंग के अंदर का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को आराम से अट्रैक्ट कर सकता है, इसलिए हैलोअरीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रीफर करता है। तो सबसे पहला इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो हम लोग करवाते हैं वो हमारा होता है हैलोजिनेशन। यह रिएक्शन मैं पहले आपको प्रिपरेशन में बता चुका हूं। हैलोबेंजीन को जब आप हैलोजन से रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड लाइक एनहाइड्रस AlCl3 और FeCl3, तो इस कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और हैलोजन एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसके ऑर्थो पैरा पोजीशन पे दूसरा हैलोजन आके कनेक्ट होगा, एक बार ऑर्थो पे लगेगा एक बार पैरा पे लगेगा और इस तरीका से दोनों प्रोडक्ट फॉर्म होगा। पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होता है, आप सब जानते हो, क्योंकि स्टडी का इंटरेस्ट यहाँ पे लो होता है। दूसरा हमारा रिएक्शन नाइट्रिफिकेशन में हम लोग हैलोबेंजीन को HNO3 और H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं, थोड़ा बहुत हीटिंग भी होता है। तो यहाँ पे NO2 इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है जो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे कनेक्ट होता है, ऑर्थो नाइट्रो ये बनेगा, दूसरा हमारा पैरा नाइट्रो हैलोबेंजीन, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। तीसरा हमारा है सल्फोनेशन, इसमें सल्फोनिक ग्रुप कनेक्ट होता है। सल्फोनेशन करवाने के लिए हम लोग फ्यूम्ड H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं, फ्यूम्ड H2SO4 का मीनिंग हुआ H2SO4 प्लस SO3 वेपर, ये दोनों को साथ में हम लोग मिला दोगे दोनों का फॉर्मूला को, तो हो जाएगा H2O7, इसको ओलियम भी बोलते हैं। अब इससे रिएक्शन हम लोग करवाएंगे तो यहां भी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे सल्फोनिक ग्रुप कनेक्ट हो जाता है और ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होता है, राइट। तो यह हुआ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलोबेंजीन। इसके अलावा दो रिएक्शन और होता है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। यह हमारा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, इसमें बेंजीन रिंग में अल्काइल का कनेक्शन होता है। तो हैलोबेंजीन हमारा है, यहां रिएजेंट होता है हैलोअल्केन, एनहाइड्रस AlCl3 यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है और आपको पता है अल्काइल जाकर कनेक्ट हो जाता है बेंजीन रिंग में, एक बार ऑर्थो पे कनेक्ट होगा एक पैरा पे कनेक्ट होगा, दोनों प्रोडक्ट फॉर्म होगा। लेकिन इस रिएक्शन में अल्काइल हमारा जो कनेक्ट होता है कार्बोकैटायन बन के कनेक्ट होता है और जहां भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है वहां पे कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट हो सकता है। एज फॉर एग्जांपल अगर यह आपको रिएक्शन दिया जाए
एनहाइड्रस Cl3। तो अगर आप यह प्रोडक्ट लिखोगे यहां पे CH2 CH3 तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहां Cl लगा हुआ है, Cl3 यहां Cl रिमूव करेगा तो जो कार्बोकेटायन बनेगा वो प्राइमरी बनेगा। इस मॉलिक्यूल के पास स्कोप है अपने कार्बोकेटायन को रीअरेंज करके टर्शियरी बनाने का, तो यह मॉलिक्यूल अपने कार्बोकेटायन को रीअरेंज करके टर्शियरी बना लेगा, और जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज रहता है वही कार्बन जाके बेंजीनिंग से कनेक्ट होगा, राइट। तो आपका जो प्रोडक्ट होगा ये होगा, Cl3 अटैक किया यहाँ पे, Cl- यहां से लीव किया, एक कार्बोकेटायन बना, अब एक कार्बोकेटायन, ये तो प्राइमरी कार्बोकेटायन है, रीअरेंज होकर के टर्शियरी में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां से H- जाके यहां कनेक्ट हो जाएगा और बन जाएगा टर्शियरी कार्बोकेटायन, जो कि मोर स्टेबल होगा 3 डिग्री, ये हमारा है 1 डिग्री। तो यही हमारा रिंग के साथ जाके कनेक्ट होगा। इसका मीनिंग यह हुआ कि इस बार प्रोडक्ट हमारा यह होगा, एक यह फॉर्म होगा और दूसरा ये ऑर्थो वाला हुआ और एक पैरा वाला ये होगा। पैरा वाला मेजर होता है, राइट। तो यह है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। इसी तरीका से फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में कार्बोनियम आयन अरेंजमेंट होता है, दिमाग में रखना है क्योंकि इस तरह क्वेश्चन रेगुलरली आते रहता है। लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में कोई रिअरेंजमेंट नहीं होता है। यहाँ पे देखिए, इस रिएक्शन में हम लोग बेंजीन रिंग में एसाइल ग्रुप कनेक्ट करते हैं। इसके लिए हम लोग एसिड हैलाइड को रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एज कैटलिस्ट। ये आएगा, अटैक करेगा, X- बाहर निकलेगा, एसाइल कैटायन प्रोड्यूस होगा। मैकेनिज्म थोड़ा सा देख लो, RCOX AlCl3 आकर के इसको पर अटैक करता है, X- यहां से निकाल देता है और बन जाता है एसाइल कैटायन। यही एसाइल कैटायन इलेक्ट्रोफाइल होता है, जाके बेंजीन में कनेक्ट हो जाता है। एक बार ऑर्थो पे कनेक्ट होगा, एक बार पैरा पे कनेक्ट होगा और हमारा ये 2 प्रोडक्ट मिल जाता है। पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होता है, राइट। यहाँ पे कोई रिअरेंजमेंट नहीं हो सकता क्योंकि एसाइल कैटायन अलग तरह का है, या रिअरेंज नहीं हो सकता है। तो जहां पे हमारा एसाइल ग्रुप है वहीं पे कनेक्शन होगा। ये बन जाएगा राइट। इस तरीका से था फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब हम लोग देखने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा हमारे हैलोजेंस में। अब हमारे हैलोबेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा। देखो जी, हैलोबेंजीन हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रीफर नहीं करता है। आप एग्जाम में आता है, ऐसा क्यों होता है? जो जबकि हैलोल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बहुत प्रीफर करता है। आपके एग्जाम का यह फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो उसके रीजन यह है कि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करता है। दूसरी बात यह है कि हेलोबेंजीन में कार्बन हेलोजन के बीच जो बॉन्ड होता है उसके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है ड्यू टू रेजोनेंस। तीसरा, यहां से हेक्स माइनस के बाहर निकलने से जो फिनाइल कैटायन बनता है उसका स्टेबिलिटी लो होता है। फोर्थ, हमारा हेलोजन जिस कार्बन से लगा हुआ रहता है वो sp2 कार्बन होता है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है, जिसकी वजह से वहां से इजीली बाहर नहीं निकल पाता है कौन, हमारा यह लिविंग ग्रुप। इसी 4 वजह से हमारा हेलोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रीफर नहीं करता है। यही वजह है कि अगर यहाँ पे वाटर लाइएगा तो वाटर के साथ इसका कोई इंटरटेनमेंट नहीं होता है, इंटरटेन नहीं करता है वाटर को। लेकिन इफ यू वांट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हेलोएरिन्स और हेलोबेंजीन, देन यू हैव टू
then we have to produce extra circumstances, मीन्स हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में रिएक्शन आप करवा सकते हो, और वह रिएक्शन यह होता है हेलोबेंजीन, जिसको मैं क्लोरोबेंजीन लिया हूं। अगर आप रिएक्शन करवाओगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लाइक NaOH से और साथ में टेम्परेचर हाई रखोगे, 623 केल्विन टेम्परेचर रखोगे और प्रेशर भी आप हाई रखोगे, 300 atm के आसपास प्रेशर रहता है। प्रेशर भी अगर आप हाई रखते हो, प्रेशर हाई रखते हो, टेम्परेचर आप हाई रखते हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हो, तो इस कंडीशन में रिएक्शन हो जाएगा और हमारा NaOH Cl को रिप्लेस कर देगा और Cl जब रिप्लेस हो जाएगा तो फिनॉल बन जाएगा, राइट, ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1 नंबर 2 नंबर दो तरह का रिएजेंट लिखा हुआ है। 1 नंबर रिएजेंट का मतलब हुआ पहला रिएजेंट से रिएक्शन कराने के बाद जो प्रोडक्ट आया उसको आप सेकंड रिएजेंट से रिएक्शन कराओ। यहाँ पे हमारा H2 एसिडिफिकेशन होता है, H+ लिखा रहता है। H+ का मतलब होता है एसिडिफिकेशन, मींस एसिडिक सॉल्यूशन से रिएक्ट करवाना है। तो ऐसा क्यों करते हैं? ये तो एक ही बार में हो जाएगा, NaOH रिएक्शन करेगा, Cl हटेगा, OH Cl के जगह पे लग जाएगा। लेकिन दरअसल होता क्या है, क्योंकि आपके एग्जाम में पॉइंट कई बार आ चुका है कि जब आप NaOH से रिएक्शन करवाते हो इसको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, तो रिएक्शन तो हो जाता है, Cl रिप्लेस हो जाता है OH से और फिनॉल बन भी जाता है। लेकिन हमारा फिनॉल एसिडिक होता है, जिससे NaOH फर्दर रिएक्शन कर लेता है और रिएक्शन करके सोडियम फिनॉक्साइड बना देता है, राइट। अब सोडियम फिनॉक्साइड बना दिया, अब इसको एसिडिफाई करवा के फर्दर और फिनॉल बना सकते हैं, इसलिए इसका एसिडिफिकेशन होता है। H+ एसिडिफिकेशन का मतलब हुआ एक ऐसे सॉल्यूशन से रिएक्शन करवाना जो एसिडिक हो, तो होता क्या है कि Na+ हट जाता है और वो माइनस में H+ लग जाता है और फिनॉल बन जाता है। तो बेसिक मीडियम में हमारा फिनॉल के फॉर्म में नहीं रहेगा, वो फिनॉक्साइड के फॉर्म में आ जाता है, इसलिए उसको फिर से फिनॉल बनाने के लिए एसिडिफिकेशन करना पड़ता है। इसलिए हम लोग एसिडिफिकेशन करते हैं, तब जाकर क्या मिलता है, फिनॉल मिलता है, राइट। अब अगर आप चाहते हो कि ये रिएक्शन लोअर टेम्परेचर पे हो, तो आपको क्या करना होगा, आपको इस रिएक्शन में कुछ ऐसा करना होगा जिससे न्यूक्लियोफाइल प्रमोट हो। न्यूक्लियोफाइल के पास तो खुद ही इलेक्ट्रॉन रहता है, तो उस जगह पे जाना चाहता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, तो आप इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को कनेक्ट करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रेट को इंक्रीज कर सकते हो। पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो पैरा पे कनेक्ट करोगे तब होगा, क्योंकि आपको पता है मेटा पोजीशन पे कनेक्ट करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, मेटा रिलेटेड ग्रुप का मेजोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट नहीं होता है। Cl के पैरा पोजीशन पे Na2 कनेक्ट करते हो तो इसके पास माइनस इफेक्ट होता है और माइनस भी होता है। माइनस M इफेक्ट से यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आराम से यहाँ पर अटैक करेगा और रिएक्शन आपका लोअर टेम्परेचर पे पॉसिबल हो जाएगा। मींस जब NaOH से इस बार रिएक्शन कराओगे तो टेम्परेचर 623 नहीं जरूरत पड़ेगा, इस बार 443 केल्विन टेम्परेचर पे ही हो जाएगा और लोअर प्रेशर पे ही रिएक्शन हो जाएगा, राइट। और इस तरीका से आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ओके, अगर आप इस कंपाउंड के ऑर्थो पोजीशन पे भी अगर आप NO2 कनेक्ट कर दोगे तो रिएक्शन और लोअर टेम्परेचर पे हो जाएगा। जैसे अगर आपने ऑर्थो पैरा दोनों पोजीशन पे कनेक्ट कर दिया NO2 ग्रुप को, तो दोनों इतना इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी क्रिएट करेगा कि न्यूक्लियोफाइल और इजीली प्रमोट हो जाएगा, रिएक्शन हमारा और लोअर टेम्परेचर पे हो जाएगा। इस बार 368 केल्विन टेम्परेचर पे ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा और आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, राइट। अगर आपने ऑल 3 पोजीशंस पे, मींस दोनों ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे अगर आपने कनेक्ट कर दिया NO2 ग्रुप, तो तीनों मिलकर के इतना बड़ा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी क्रिएट करेगा यहाँ पे कि इस बार NaOH का रिक्वायरमेंट में नहीं है, इस बार वाटर से भी रिएक्शन कर लेगा, वार्म वाटर से ही रिएक्शन कर लेगा और रिएक्शन करके आपका सब्स्टिट्यूशन कर लेगा, मीन Cl को हटा के OH लगा लेगा और आपको ये कंपाउंड मिलेगा। इस कंपाउंड को बोलते हैं ट्राई नाइट्रोफिनॉल, TNP। ये एक्सप्लोसिव होता है
इसको पिक्रिक एसिड भी कहा जाता है। ओके जी। इसका मैकेनिज्म जो हमारा होता है इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म जस्ट लाइक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसा ही होता है, सब कुछ उसी के जैसा इसमें होता है मैकेनिज्म। और ये आपके एग्जाम में आता है, तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सबको आप याद रखिएगा। ओके, थैंक यू।